क्योंकि हमको राज करना है, हमको भीख नहीं मांगना है, हम क्रिमिनल से बात नहीं करेंगे, हम उनको क्रिमिनल लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे हमको? देश हमारा, समाज हमारा, प्रेम नाम की चीज मनुवाद में ब्राह्मणवाद में है ही नहीं। इस संगठन की जरूरत नहीं ओबीसी को तो राज करने की जरूरत है। बहुसंख्यक लोग राज करते हैं तो संगठन नहीं बनाते, और अल्पसंख्यक लोग संगठन बनाते हैं। लेकिन उल्टा हो गया है, इस देश का 3% लोग संगठित होकर हम पर राज कर रहा है, और ये हमारा क्रीमिलियर में लटका है, 10% में लटका है, और लटका के रखा है के वासी है हम, उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास को सलाम देते हुए मुझे जो 10 मिनट मिले, 10 मिनट कम पहले ही मैं बंद करूंगा। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, आंदोलन जब होता है, मैं जानता हूं कि बिना गाने के मेरा आंदोलन होता है। दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए वो बिना गाने के आगे बढ़े, फिर वो चर्च का रहे या फिर सूफियों का रहे या फिर वो अपार्टमेंट का रहे। और गाने लिखने वालों ने बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, लेकिन वो सिनेमा के है करके लोगों ने टाल दिया, उनको गाना नहीं गाया। लेकिन मुझे मेरे फेवरेट जो गायक का लेखक है, कवि है, शैलेंद्र, जो दलित थे, चमार थे, उन्होंने जो गीत लिखा, उन्होंने सपना देखा, जो सपना उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है, क्योंकि वो सपना देखता है। हमारी कीमत तब तक होती है जब तक हम सपना देखते हैं। जिस दिन हमारा सपना देखना बंद हो जाएगा उस दिन हम मर जाएंगे। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई बिल्कुल नहीं है, दिल में सफाई नहीं, पेट में जात है, फिर भी ये दलित लिखता है, मेहमा जो हमारा होता है, डिग्री मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जहां प्रेम की गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है। खून आए, किसान आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, सब आए, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। फिर आरएसएस वाले क्या है? कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, बस चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां प्रेम की गंगा बहती है। तो ये सपना लेकर महात्मा फुले चले थे, ये सपना लेकर बाबा साहब ने चले थे। उनको चाहते थे कि इन सब का सपना था। ये प्रॉब्लम क्या है इस देश का, इस देश की जातीय व्यवस्था है। मुझे राहुल गांधी ने पूछा था कि तुम इसमें कैसे क्या काम कर रहे हो। बोले आप तो दलित भी नहीं, ओबीसी भी नहीं, आप कहीं की कहीं है। कई लोगों को तो प्रॉब्लम मैं ईसाई हूँ, लेकिन यह जाति व्यवस्था, ब्राह्मण टॉप पे, फिर क्षत्रिय, फिर बनिया, ये 9-10% लोग, और ये है शूद्र, ओबीसी, गुलाम। जय ओबीसी बोलते जय शूद्र। ये हमारे ओबीसी को घोषणा भी देने नहीं आता, जय ओबीसी। ओबीसी बोलते शूद्र, गुलाम, ये तीनों के। और ये है आउट ऑफ कास्ट सिस्टम, आउटकास्ट, अछूत, दलित,
आदिवासी, क्रिश्चियन, मुसलमान, बुद्धिस्ट ये। तो मैं बोला राहुल गांधी को, मैं ये कर रहा हूँ कास्ट रिकन्सिलिएशन, जाति जोड़ो और इस मनुवाद को तोड़ो। उनका पहला सवाल था कि ये फिर इनका कैसा, पर तुमको क्यों चिंता करना है इसकी चिंता क्यों करते? ये नहीं चाहता कि ये दो साथ में रहे, इसलिए बोला जब जैसे ये साथ में आ जाएंगे तो ये पहला आदमी रहेगा भाग के आने वाला। तो जाति जोड़ने से ही जुड़ती है, जाति तोड़ने से कभी टूटती नहीं। उल्टा वो और फिर माला का महार, मादिगी और क्या 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 ऐसे और होते जाता है। हमको जोड़ने का काम दिया है। रिकन्सिलिएशन इज द वर्क दैट गॉड हैज गिवन अस। प्रभु ने हमको दिया, हमारे पुरखा ने हमको दिया, प्रेम का मार्ग सिखाया। और ओबीसी की संगठन की जरूरत नहीं। ओबीसी को तो राज करने की जरूरत है। बहुसंख्यक लोग राज करते हैं, वो संगठन नहीं बनाते, और अल्पसंख्यक लोग संगठन बनाते हैं। लेकिन उल्टा हो गया है, इस देश का 3% लोग संगठित होकर हम पर राज कर रहा है, और ये हमारा क्रीमी लेयर में लटका है, ये 10% में लटका है, और लटका कर रखा है हजारों साल से। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने अपने खुदा को, अपने संविधान को, अपने लोगों को छोड़ दिया है। हमारे तुकाराम को भूल गए, कबीर को भूल गए, बसवन्ना को भूल गए, नारायण गुरु को भूल गए, और हनुमान के भगत होकर ये आजकल हम ये ढो रहे, क्या बोलते, कवड़ी। और कावड़ ढोने वाले की संख्या बढ़ रही है, और कावड़ ढोने वाले के लिए ऊपर से वर्षा होती है, जो पढ़ा लिखा होता है उसको हरा दिया जाता है ओलंपिक्स में। इतनी खराब परिस्थिति है, जितनी खराब परिस्थिति तो आज तक कभी नहीं थी, अंग्रेजों के समय में नहीं थी, उसके पहले भी नहीं थे। आज उतनी खराब परिस्थिति इस पूरे एशिया खंड की। मेरे भाई और बहनों, ओबीसी का ये तीसरा जो सम्मेलन है, ओबीसी का सम्मेलन, बहुसंख्यक लोगों का सम्मेलन, जिसको हम बलिजन कहते हैं। बहुजन नहीं, हम बहुजन सिर्फ संख्यावाचक शब्द है। हम बलिजन हैं क्योंकि हम बलि राजा के लोग हैं, एक प्रभु के मानने वाले लोग हैं, जिनको गुलाम बनाया इन यहाँ के धर्मों ने। और गुलाम बनाने के लिए अभी कल त्योहार है, रक्षाबंधन, यानी ब्राह्मणों की रक्षा करने का ओबीसी को बंधन। और वो ये देता है, क्या बोलते हैं, मंत्र, ये नवद्धो बलि राजा। जैसे तुम्हारे बलिराजा को हमने बांध दिया, तुमको चिढ़ा रहे हो। दानवेंद्र महाबली, जो दानवों का इंद्र था, महाबलवान था, तेने तो प्रतिबद्ध नवी, उसको हमने गुलामी करने के प्रतिबद्ध किया, रक्षे मात्र। वैसे तू बला हमारे ब्राह्मणवाद चलाते रहे। और वो बेचारा नमस्ते करके जेब में से पैसे निकाल के, अब उसको लगा कि हम तो अभी खुले हो जाएंगे, जिन्होंने 200-300 साल पहले से वो भाई बहन के प्रेम में बदल दिया। ये प्रेम सा इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। प्रेम नाम की चीज मनुवाद में, ब्राह्मणवाद में है ही नहीं। ये खड़ा ही हेटरेट के ऊपर है, द्वेष के ऊपर है, विद्वेष के ऊपर है। भारत देश के अंदर में मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारत देश में हम पैदा हुए और हमको प्रेम समझता है, प्रेम मालूम है। और दुनिया में पहला आदमी है ये राहुल गांधी, जो प्रेम के ऊपर राजनीति कर रहा है। नहीं तो आज तक मुसलमानों का द्वेष, भांडवलदारों का द्वेष, कम्युनिस्टों का द्वेष, ऐसे पर राजनीति हुई। प्रेम पर राजनीति करने वाला अपने घर से चला, उसको यश मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात है कि प्रेम कभी हारा नहीं, ना हार सकता है। हम बलि राजा के लोग प्राण देते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी हम जिंदा हैं, और हम आज भी अपने सपने लेके चल रहे हैं। इस सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे सम्मेलनों की ज़रूरत है, और यहाँ कैडर लगना चाहिए, हमारा मीडिया हाउस होना चाहिए, और हमारे लोगों के पैसे मंदिर में जाकर यूनिवर्सिटी में खड़ा करने के जाना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि आने वाले 2-4-5 साल में अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी करें, अपने लोगों के विचारों की। इसके लिए पैसा देने के लिए लोग तैयार है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं आने देना, ये ठहराया है। जो ओबीसी को, दलितों को पैसे लाएगा बाहर देश से, उसको बंद कर रहा है। सारे एनजीओ बंद कर दिए सबके, ताकि हम कुछ करें ना मेरे प्यार। और हमको ही बिड़ा दिया, अरे ओबीसी, अरे तुमको ईसाई बनाएगा, देखो उधर मत जाना, ये हिंदू बने वाला है, हिंदू बने रहना। उसको दलित को बोलता है कि देखो बुद्धिस्ट बनना, उधर नहीं जाना। अरे हमारे इस पर झगड़े लगा रहे हैं, और झगड़ा लगाने के अंदर में हमारे लोगों का पैसा, हमारे लोगों के शक्ति, हमारे लोगों की बुद्धि ऐसा ख़त्म होती जा रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ कि ये तीसरा सम्मेलन, अगला सम्मेलन बहुजनों का, बलिजनों का बड़ा होना चाहिए। नेपाल में करो,
थाईलैंड में करो, अगर करना है तो वीज़ा मिलता तो अमेरिका में करो, उसके लिए मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन करो, क्योंकि हमको राज करना है, हमको भीख नहीं मांगना है, हम क्रिमिनल की बात नहीं करेंगे, हम उनको क्रिमिनल लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे हमको? देश हमारा, समाज हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा होने के बाद अडानी अंबानी होता कौन है भाई? या कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आरक्षण के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्रिमिनल की समय बड़ा, ये कोई ओबीसी का मुद्दा है? ओबीसी के आंदोलन का मुद्दा है? ओबीसी को चाहिए कि हमको महाराष्ट्र में ऐसे लोग तैयार हो गए तो डर गए अभी इलेक्शन लेने को नहीं। हरियाणा में आपको पता लग गया, यूपी में तो पता लग ही गया है। भाइयों बहनों, ओबीसी जागरूक हो रहा है, और ओबीसी जागरूक हो रहा है, इसको फिर से अंधेरे में ढकेलने के लिए यहाँ के मनुवाद तैयार है, उससे उसको सतर्क करने के लिए ऐसे सम्मेलन होना बहुत जरूरी है। इतना ही कह के मैं अपने दोस्त